नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव द्वारा विरचित महाकाव्य रामचंद्र का के प्रमुख अंशों में सूर्योदय वर्णन की व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। वस्तुतः सूर्योदय की महिमा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ वह मानो केशोदास कोकानद कोक प्रेम में पर पूरन सिंदूर पूर केंदो मंगल घट किंदो शक्र को छत्र मण्यो मानिक मयूक पट कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को यह ललित लाल कंधो लखत दिग भामिनी की बाल को। यह ललित लाल कंधो लखत दिग भामिनी की भाल को। प्रस्तुत छंद महाकवि आचार्य केशव द्वारा विरचित महाकाव्य रामचंद्र का में वर्णित सूर्योदय वर्णन प्रसंग से अवतरित है। प्रस्तुत छंद में महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं और सूर्योदय को देख करके उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी सूर्य की अपूर्व शोभा का वर्णन करते हुए अनेक कल्पनाओं का सहारा लेते हुए कहते हैं कि सूर्य प्रातःकालीन वातावरण में अत्यधिक लालिमा को धारण करके उदित हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो कमल और चक्रवात का प्रेम जो उसके हृदय में है वह बाहर उभर कर प्रतीत हो रहा हो, या कोई मंगल घट है जो पूरी तरह से सिंदूर से युक्त है, या फिर इंद्र का छत्र जो माणिक्य की किरणों से बने हुए कपड़ों से बुना गया हो, या निश्चयपूर्वक काल रूपी कापालिक के हाथ में वह किसी का रक्त भरा हुआ सिर हो, या अभी बलि चढ़ाने के लिए काटा हुआ कोई रक्त से भरा हुआ सिर हो, अथवा पूर्व दिशा रूपी रात्रि के मस्तक सुशोभित माणिक हैं, लाल मणि हैं। इस तरह से केशवदास के द्वारा सूर्योदय वर्णन में अनेक प्रकार की कल्पनाओं की सृष्टि की गई है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि लक्ष्मण ने सूर्योदय के समय लाल रंग के सूर्य का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। यदि अलंकार की दृष्टि से हम देखते हैं तो यहाँ रूपक संदेह से पुष्टि उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि की गई है। पद्मिनी प्राणनाथ कहते हैं सूर्य को, सिंदूरपुर कहते हैं सिंदूर से रंगा हुआ, श्रोणित कलित यानी रक्त से भरा हुआ, दिग्भामिनी अर्थात पूर्व दिशा रूपी स्त्री, और भाल कहते हैं कपाल। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं की गई हैं उन कल्पनाओं के माध्यम से सूर्य का वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश है। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्री मुख साज ही, सिंधु में बड़बाग्नि की जन ज्वाल माल विराज ही, पद्म रागनी की किंदो दिव्य धूर पूरित सी भरी, सूरबाजिन की खुरी अति चित्तता तिनकी हुई। प्रस्तुत पद्यांश आचार्य केशवदास द्वारा लिखित प्रस्तुत महाकाव्य की कुछ पंक्तियों से उद्धृत है। व्योम कहते हैं आकाश, ज्वालमाल कहते हैं आग का पुंज, पद्मराग कहते हैं माणिक, तिच्छता कहते हैं तीक्ष्णता। राम उदित हुए सूर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, देखिए श्री लाल मुख वाले सूर्य आकाश में कैसा शोभा प्रदान कर रहा है, मानो सागर में बड़बाग्नि की ज्वालाओं का समूह एकत्रित होकर विराजमान हो, अथवा सूर्य के घोड़े की अति तीक्ष्ण से चूर्ण की हुई
पद्मराग मणियों की धूल से सारा आकाश परिपूरित सा हो गया हो। प्रस्तुत पद्यांश में भी संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि की गई है। वस्तुतः जनकपुरी में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का प्रवेश और सूर्योदय का उदित होना, ऐसी स्थिति में राम और लक्ष्मण के द्वारा सूर्य की जो किरणें प्रसारित हो रही हैं उन्हें देख करके विभिन्न कल्पनाएं की गई हैं और यहाँ अनेक प्रकार से कल्पनाओं के माध्यम से संभावना व्यक्त की है और सूर्य के उस सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से केशव दास ने वर्णित किया है। धन्यवाद।